हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर जो भी होगा अब आप एक बार देख लेना। ठीक है, टोटल सेट आपका 40 होगा क्योंकि इतने ही शिफ्ट के अंदर पेपर आपका हुआ था। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्ट हूँ। मैंने सीजीएल क्रैक किया था, तो मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर सीजीए अकाउंटेंट टू कृषि भवन के अंदर मेरी पोस्टिंग हो रखी है। ठीक है, तो मुझे मालूम है दोस्तों कि ये जो प्रीवियस सोल्यूशन है या फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए हेल्प कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इससे हेल्प मिल पाए। बाकी आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदा ही देगा। तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो इस सीरीज को। बाकी इसके पहले हम लोग सीजीएल सीपीयू सब कुछ कर चुके हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, आते हैं पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एब्सेंट माइंडेड। क्या मतलब हो, जैसे कोई इंसान जल्दी कोई चीज भूलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एब्सेंट माइंडेड है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हेड इन द क्लाउड्स। इसका अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीइंग एब्सेंट माइंडेड। माइंड अच्छा हो तो यहाँ पे लिख सकते हो मेरे भाई कि ऑफन, क्या बोलते हैं इसको, ऑफन फॉरगेट थिंग्स, ऑफन फॉरगेट थिंग्स, या फिर और does not pay attention to what is happening। जो भी हो रहा है उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि often forget things और does not pay attention to what is happening। तो क्या बोलेंगे इसको, being absent minded। पहला सवाल आसान सवाल, बढ़िया सवाल। नंबर 2 पे आता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है आइटमाइज करना। आइटमाइज का मतलब होता है किसी चीज की गणना करना, कैलकुलेट करना। उसी को हम लोग कहते हैं इन्यूमरेट, गणना करना, एक एक करके काउंट करना, गिनती करना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइटमाइज करना। आई आइटमाइज द वर्क दैट विल हैव टू बी डन। मुझे वो सारे वर्क की गिनती करनी जो मुझे होना है, जो होना ही है। तो क्या बोलेंगे, इन्यूमरेट। इम्पार्ट का मतलब होता है भैया देना, प्रदान करना, गिव, है ना, इंडो बेस्टो। कंसिल का मतलब होता है छुपा लेना, और एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ये बात आपको मालूम है। नंबर 3 पे आते हैं, अरेंज करना इस सेंटेंस के पार्ट्स को ताकि एक सही मतलब निकल पाए। ऑप्शन देखो, बी है, फिर ए है, फिर तुम्हारा ई है, सी और डी है ही नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हैव सीन अ मेजर ब्लो, बिल्कुल नहीं, शुरुआत हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे हम शुरुआत नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, द लास्ट 2 years, द लास्ट 2 years हैव सीन अ मेजर ब्लो। ठीक है, वेयर हिट particularly hard people and lower income countries to the world's economy and पता नहीं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा, तो हम किसी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ताकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेंटेंस का वो रास्ता दिख जाए कि मुझे किस तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो बी के बाद सी है, और यहाँ देखो बी के बाद ए है। तो आओ जरा पढ़ के देखते हैं। और यहाँ देखो ई के बाद बी है। दो सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, मालूम चल जाएगा। ई के बाद बी देखो, वेयर हिट, शुरुआत तो कर ही नहीं पाएंगे, ई हमारा होगा ही नहीं, पहले ही काट दिया हमने। अब शुरुआत मुझे पता चल गया मुझे बी से ही शुरुआत करना है, तो बी के बाद मुझे ए पढ़ेंगे और बी के बाद फिर हम सी पढ़ते हैं। द लास्ट 2 years पीपुल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, हो सकता है। द लास्ट 2 years हैव सीन अ मेजर ब्लो। अच्छा, डी, वेयर टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, क्या बोलता है कि पिछले 2 सालों में बहुत अधिक ब्लो देखने को मिला है वर्ल्ड के आर्थिक जीवन में, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, उसमें क्या हुआ, पीपुल एंड देयर एंड लोअर इनकम जो कंट्रीज थे, वेयर हिट पर्टिकुलरली हार्ड, उनको जो है वो कठिन रूप से क्या हुआ था, वो झटका मिला था, हिट हुए थे। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल गया कि हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर जो ऑप्शन बच जाए एक या दो, उसको तुम पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो क्या उसका सही मतलब निकलता है। अगर निकलता है तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, एंटोनिम क्या होगा, एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, घुसाना, इंसर्ट करना। फ्राई, कट और पुल का मतलब खींचना। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल्दो ही वाज एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था, फ्रॉम वर्किंग ऑल डे, पूरा दिन काम करने के बाद यदि भी वो थका हुआ था, फिर भी जॉन कंटिन्यूज टू स्टडी फॉर हिज
अपकमिंग एग्जाम उसने पढ़ाई करना चालू रखा। जॉन कंटिन्यूज टू स्टडी, यहाँ पे देखो जो कंटिन्यूज है क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे वाज एग्जॉस्टेड, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस की बात अगर हो रही है तो यहाँ प्रेजेंट क्यों? जॉन कंटिन्यूड, उसने अपना पढ़ाई को जारी रखा ताकि अपने एग्जाम को दे सके, अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है एसोसमेंट। ठीक है, एसोसमेंट का मतलब सॉरी, एसोसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है, एसोसमेंट का जो मतलब होता है वो ये होता है, जैसे नहीं बोलते हैं शांति देना, प्रदान, शांति प्रदान करना, इट इज कॉल्ड एश्योजमेंट। ठीक है, तब पे लिख सकते हो शांति। ये चारों पांचों वर्ड जो है बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट बोलते हैं कोई चीज अगर नहीं होते है, कोई चीज अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं होता है कि मन में है बट वो बोल नहीं पा रहा है इंसान। ठीक है, कंसाइनमेंट, जैसे आपने देखा होगा ना स्पीड पोस्ट वगैरह में नहीं बोलता कंसाइनमेंट नंबर आपका ये है, ताकि आप इसको ट्रैक कर पाए, कंसाइनमेंट नंबर बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है कंसाइनमेंट। कोई चीज़ भेजी गई है उसके लिए हम लोग कंसाइनमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, भेजी गई वस्तु के लिए कंसाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट लिख सकते हैं इसको, भेजी गई वस्तु। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं विभाजन को, डिवीजन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, विभाजन। रूथलेसनेस, रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी होना, निर्दयता अगर चरम सीमा पर चल गई तो क्या बोलते हैं? रूथलेसनेस, क्रूरतापूर्ण होना, रूथलेसनेस होना। मॉलिफिकेशन का मतलब भी कह सकते हैं सांत्वना देना या शांति देना, तो क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन नंबर 4 इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो मॉलिफिकेशन यानी कि सांत्वना देना या फिर शांति देना, दैट इज कॉल्ड मॉलिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि विभाजन, और कंसाइनमेंट का मतलब भेजी गई वस्तु। ठीक है, रूथलेसनेस यानी कि क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह ग्रसित, किसी के पक्ष में बोलना। वन नीड्स टू बी फ्री ऑफ प्रेजुडाइजेस व्हाइल डीलिंग विद द जुडिशियल केसेस, बिल्कुल किसी के पद में काम नहीं करना, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? इक्वालिटी, समानता के रूप में काम करना। बाइगोटरीज का मतलब, बाइगोट का मतलब था कट्टर होना, कट्टरपंथी लोग को बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। फेवर का मतलब किसी के पक्ष में कोई काम करना, फेवर करना। नंबर 8 पे आते हैं। द सॉन्ग composed by the choir of for the special program was and fill in the blanks one। चारों वर्ड यहाँ पे देखो इमिटेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। इमिटेट का मतलब होता है मेरे भाई नकल करना, वही कह रहा है कि जो सॉन्ग कंपोज किया था पूरे ग्रुप के द्वारा उस प्रोग्राम में, वो नकल किया हुआ था, इमिटेट किया हुआ था। यहाँ पे एक वर्ड इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि जड़ से खत्म कर देना, इराडिकेट कर देना। तो यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पे करने वाले नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो फाइलोलॉजी, यहाँ पे होना चाहिए, फाइलोलॉजी नहीं होता बल्कि फाइलोलॉजी होता है, फाइलोलॉजी होता है। ठीक है मेरे भाई, जिसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ क्या बोलते हैं, भाषा शास्त्र इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसके लिए, फाइलोलॉजी। ठीक है, फिलोसफी है फिलंथ्रॉपी, मानव जाति से प्रेम करने वाला, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मिशनथ्रॉप, मिशनथ्रॉपिस्ट, मानव जाति से घृणा करने वाला, मिशनथ्रॉपिस्ट। ठीक है, एक यहाँ फिलाटेली का मतलब होता है टिकट संग्राही, टिकट को संग्रह करने वालों को बोलते हैं फिलाटेली। सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, तो जो वर्ड है वो है डिग्निटी, यानी कि सम्मान, गौरव, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्निटी। गरिमा, मर्यादा, क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेस। बोलिए। इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है जोश से भरा होना। इमोरलिटी, इमोरल। ठीक है, एक होता है इलीगल, ठीक है मेरे भाई, ये आई है इलीगल, और एक होता है इमोरल। दोनों का मतलब क्या है? अवैध। ये क्या बोलेंगे हम लोग? अवैध, ये भी अवैध। लेकिन याद रखना, ये जो इलीगल है वो कानूनी रूप से क्या है? अवैध है। ये जो इमोरल है ये अवैध किससे है? नैतिक रूप से। समझ गए बात को? दोनों का मतलब अवैध, लेकिन एक हो जाएगा कानूनी रूप से, एक हो जाएगा नैतिक रूप से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनैतिकता। ठीक है, वेल्थ का मतलब धन ही होता है, आगे बढ़ते धन ही होता है। वेयर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, हिज बॉय, ओनली वन बॉय है तो यहाँ पे वेयर क्यों? वाज दिस बॉय। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। माई पेरेंट्स हैड नॉट कॉल मी, या तो यहाँ पे अगर हैड नॉट लगाओगे तो कॉल्ड लिखना पड़ेगा,
लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पे यस्टरडे एक वर्ड है, तो इस यस्टरडे वर्ड के पहले हमेशा सिंपल पास्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्ड ऐसा भी है जिसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें से एक वर्ड कौन सा यस्टरडे है, एक एगो भी होता है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पे हैड नॉट कॉल नहीं बल्कि डिड नॉट कॉल का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। कल हमें पिताजी ने या फिर मम्मी ने, हमारे पेरेंट्स लोगों ने कॉल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? माई फोन इज इन्फीरियर ऑफ दैट वन। इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू पढ़ा होगा ना आपने। तो यहाँ पे इन्फीरियर टू मुझे चाहिए, मेरा फोन उस फोन से भी खराब है। इन्फीरियर टू, बहुत ही आसान। वन कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। द वे शी बिहेव्स इन पब्लिक गैदरिंग्स, जब वो भीड़ भाड़ में, पब्लिक गैदरिंग में जिस तरीके से बिहेव करती है उस तरीके से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये अनुमान लगाना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसके बदले कौन सा सही ऑप्शन तुम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के किया हुआ काम। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे अप्रत्याशित कोई काम करना, जिसको प्रेसिपिटेट। और जो प्री फिगर है ना, इसका मतलब होता है झलक दिखाना, झलक दिखाना। तो ये वही कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इस वर्ड के इस्तेमाल ना करके कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? प्री फिगर। हम उसका झलक नहीं दिखा सकते जिस तरीके से वो बिहेव करती है पब्लिक गैदरिंग में। प्रोलिफरेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पैदा करना, संतान बढ़ाना। दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेट, पैदा करना या संतान बढ़ाना। नंबर 15 पे आते हैं। वत्सल इज अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, उसी को हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल, किताबों से प्रेम करने वाला, संग्रह करने वाला। ठीक है। एंग्लोफाइल मुझे लगता है कि इंग्लिश भाषा से प्रेम करने की बात यहाँ पे कह रहा है। रिक्लूज का मतलब एकांत में रहना, वैरागी को कह सकते हैं एकांतवासी। पोलीग्लॉट जो बहुत अधिक भाषा को जानता हो, दैट इज कॉल्ड पोलीग्लॉट। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम जेलस पीपुल, मुझे जलने वाले लोगों से हम लोगों को बचाना चाहिए खुद को। तो क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन आइड। नहीं बोलता हॉलीवुड पिक्चर में ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तुम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हो, जलने वाले लोग हो तुम, तुम्हारे अंदर ज्वलनशील की भावना है। ठीक है। ग्रीन आइड को बोलते हैं हम लोग ज्वलनशील। ठीक है, समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू गेट इट एट एवरी प्लेस इन ह्यूज अमाउंट, इस वर्ड के बदले हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो किन्नापुर जो है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट जो है वो कौन सा है? एप्रिकॉट। क्या है मुझे नहीं पता इसका मतलब। इट इज पॉसिबल टू गेट इट एवरीवेयर, या सॉरी एवरी प्लेस इन ह्यूज अमाउंट, हर जगह पे आपको इस जगह पे क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो फाउंड फॉर ए ह्यूज अमाउंट एवरीवेयर नहीं, फाउंड एवरीवेयर इन ए ह्यूज अमाउंट। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? यूज कर पाएंगे। जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि यहाँ पे ग्रामेटिकली पूरी तरीके से करेक्ट है, तो आप इसको फिट कर पाएंगे। ठीक है। 18 पे आते हैं, फिर से आ चुका है वही सेंटेंस का पार्ट, तोड़ दिया। आपसे कह रहा है पढ़ लो। इसका बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करो। बी है, ई है, सी है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, देयर इज अ वेरी मीन। तरीका ये भी है कि आप उसको पढ़ लो, डी बी ई ए सी, क्या एक सही मतलब निकल रहा है? बी सी ए डी ई पढ़ के देखो, बी सी ए डी ई जरा पढ़ के देखो। नास्टी मैन नेम्ड मिस्टर डोगलास। ठीक है। उसका सी कह रहा है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। अगर एक कॉमा लगा होता तो शायद ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक नाम कह रहा है डोगलास जो भी है, फिर तुरंत बाद एन अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात कर रहा है, देयर इज ए वेरी मीन, इसका मतलब भी हमारा नहीं होगा। इस तरीके से बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे आप। ऑप्शन नंबर 1 आप चूज कर पाएंगे। ठीक है। मतलब निकलना चाहिए सेंटेंस का, बहुत ही आसान होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा? डज शी स्टिल लव यू। आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट की यहाँ बात करी जा रही है। सिंपल प्रेजेंट का आपको निकालना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में इज एम आर हमेशा पहले होना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो डू डज का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? डू हटा दो। इज है, आर है, आर है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं जरा। डू यू स्टिल लव्ड, इज सी स्टिल लव्ड बाई यू। अरे यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि यू हमको चाहिए पहले, तो सी क्यों आएगा? आर यू स्टिल लविंग क्यों? मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम जानबूझ के बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं ताकि हम एलिमिनेट करके आपको दिखा पाएं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है।
5 से 10 सेकेंड मोर देन एनफ फॉर वॉइस क्वेश्चन। इट इज टाइम टू टेक, कि यही समय है चाय लेने का। इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 3। क्यों भाई? इट इज टाइम वी शुड टेक द टी। इंसान सोच सकता है इस तरीके से, लेकिन अगर ये ऑप्शन हो और ये ऑप्शन हो तो हमेशा आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज करना कि इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। टू बी टेकन, समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आ चुका आपके सामने, क्या कह रहा है, किस बारे में है? आई नो दिस ऑथर्स, हम इन किताब के लेखकों को जानते हैं। टू फिल इन द ब्लैंक्स, आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स एंड हैव इवन them work their magic in training seminars, but I didn't know if they fill in the blanks। ये कह रहा है कि हम इन लेखकों को जानते हैं। टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। रिमार्केबल टीचर्स हैं, ठीक है। और हम जानते हैं सर टीचर्स को, यहाँ पे कह रहा है कंसल्टेंट्स हैं। तो क्या बोलेंगे? 2+B होता है, ना कि बिन होता है, ना कि हेड होता है, ना कि इज होता है। ऑप्शन इतने गंदे हैं ना कि तुम खुद ही ऑप्शन 1 को चूज करोगे। To be outstanding individuals and remarkable teachers and consultants, and have even seen them work their magic in training। हमने इनके सेमिनार्स में बहुत सारी चीजें देखी है, उनके मैजिक को देखा है, उनके काम को देखा है, ठीक है। हैव अगर यहाँ पे आया है तो तुम खुद ही बोलोगे कि हैव अगर आया है और सी मुझे यूज करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे को चाहिए होगा। सीइंग तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, सॉ होगा नहीं। अगर हैव हो चाहे हैज हो तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चूज करना पड़ेगा, यानी कि सीन मुझे लगाना ही पड़ेगा। बोलिए क्या मैंने सही बोला? बट आई डिडंट नो इफ दे फिल इन द ब्लैंक्स टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू ए बुक। क्या ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक को फिट करते हैं, ये एक बुक में फिट हो पाते हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता था। आई डिडंट नो, चूंकि ये पास्ट टेंस की बात यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे इफ दे, अगर यहाँ पे हैड यूज करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे टेक नहीं बल्कि टेकन होना चाहिए, क्योंकि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे हैव हो तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इन दोनों को हमने हटा दिया। इफ दे आर टेक तो होता ही नहीं कुछ, तो हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है मुझे पता लग गया, अच्छा ये बिल्कुल यहाँ पे कुड की बात हम लोग करने वाले हैं। आई डिडंट नो इफ दे कुड टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक। इस टॉपिक को वो उठाएंगे और एक बुक के अंदर फिट कराएंगे, ये मुझे नहीं पता था। समझ गए? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। दे डिड, उन्होंने ऐसा किया, उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को उठाया और बुक के अंदर फिट कर दिया। आई fill in the blanks you to really dig into this material, to pause and think deeply about each part and how the parts are fill in the blanks। कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मटेरियल को पढ़ो। डिग इनटू मटेरियल मतलब होगा तुम इस मटेरियल को पूरा अच्छे तरीके से डिग करो, खोद के पढ़ो अच्छे से, पाउज करो, थिंक करो, डीपली विचार करो इच पार्ट को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तुम कॉन्ट्राडिक्ट करो। तुम कहीं एक मतलब लेखक की तुम तारीफ कर रहे हो तो तुम क्या चाहोगे कि उसके तुम किताब को विरोध करोगे? कॉन्ट्राडिक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब होता है विरोध करना, जो कि यहाँ पे सूट नहीं करेगा। डिनाई का मतलब इनकार करोगे? बिल्कुल नहीं। थिंक सोचोगे नहीं, इनकरेज करोगे बाकी लोगों को ताकि तुम उसकी किताब को पढ़ो, इस मटेरियल को पढ़ो और फिर तुम उस चीज को देखो, डीपली गहन अध्ययन करो इच पार्ट एंड हाउ द पार्ट्स आर सिक्वेंस्ड, रिकॉल्ड, जम्बल्ड, टिंकर्ड। जम्बल्ड का मतलब होता है जो बिखरा हुआ है, जम्बल्ड है जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं पैराजम्बल। सेंटेंस बिखरा हुआ है उसे हम लोग अरेंज करते हैं, तो जम्बल्ड का मतलब बिखरा हुआ होना, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। रिकॉल का मतलब याद रखना, याद करना। टिंकर्ड एक वर्ड जो फेमस है आपके लिए, टिंकर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो यहाँ पे किताब को बहुत ही अनुक्रम से सीक्वेंस में लिखा गया है, तो क्या कहो तुम उसको पढ़ो, पाउस करो, थिंक करो बहुत ही डीप तरीके से, ताकि आप उसके मतलब को समझ पाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका पैसेज रहा लेकिन आसान रहा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्ट पसंद आया होगा, तो एक बार हमारे लिए लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस एफर्ट के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आपको मालूम दोस्तों, हर वीडियो को बनाने में। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं कभी कभी कि मुझे सर हर वीडियो अपलोड करो, डेली अपलोड करो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ क्योंकि मार्च चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, ठीक है, तो टाइम लगता है। और फिर आप देख सकते हैं कि 9 to 5 जॉब भी होती है, फिर सुबह तैयार हो जाओ और थके हारे आओ, फिर आपके लिए मेहनत करो, वीडियो बनाओ, फिर आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है मेरे भाई तो आप लाइक कर देना,
आपको कौन सी बड़ी बातें होती है वीडियोज़ को बस लाइक करने में, एक बटन दबाना होता है। बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है। बाकी आप देख लेना, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो मुझे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, क्या मेरे भाई को सपोर्ट कर लो, ठीक है, ताकि हम और मोटिवेट होकर और बढ़िया काम कर पाएँ। इंग्लिश कर रहा हूँ, मैथ्स भी करूँ, रीजनिंग भी करूँ, ठीक है। तो एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।